हेलो सभी को, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है सागर बिल्ला और प्रोफेशन में स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और सॉरी गाइस, एक महीने से वीडियोस नहीं आ रही यूट्यूब पे, और इसका कारण ये है कि मेरे एग्जाम चल रहे थे और मैं भी फ्री हुआ हूँ, ठीक है। मैं भी एमपी से डीएलएड दे के आया हूँ एग्जाम, ठीक है। और आने के बाद मैंने सीटी का फॉर्म भरा और सीटी के एग्जाम आवेदन तिथि चालू हो गई है। तो जो भी रीट प्री या रीट प्री बाद में ना, उसके लिए पहले आपको सीट क्लियर करना जरूरी, तो आप सीट की तैयारी करो। और उसी के लिए मैं आज एक बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। बैच का नाम भी मैंने सोचा नहीं है, पर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्या करना है, आवेदन कैसे क्या करना है, सिलेबस क्या क्या इस बार पैटर्न क्या क्या चेंज हुआ है, ये मैं आपको बेसिक जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप पहले जानते कि ये है कौन सी लेवल की, ये वैसे ये परीक्षा है कौन सी लेवल की। तो भाई लोग, ये परीक्षा जो है, ये परीक्षा है अपने 12th लेवल की, मतलब सेकेंडरी लेवल की परीक्षा है ये अपने, ठीक है। ये जो अपने है, ये अपने सेकेंडरी लेवल की परीक्षा है, ठीक है। और इसकी जो आवेदन तिथि है वो अपने चालू हो चुकी है, ठीक है। आवेदन फॉर्म जो है वो चालू हो चुके हैं अपने, राजस्थान आरबीएससी परीक्षा करवा रही है इसकी, वो आवेदन तिथि अपने चालू हो चुकी है, ठीक है। तो इसकी जो आवेदन तिथि वो अपने 24 जून 2026 से, और इसकी जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट, वो है अपने 23 जुलाई 2026 तक, ठीक है। ये इतने दिनों तक आवेदन चलेगी, मतलब लमसम लमसम एक महीना इसका आवेदन चलेगा अपने, ठीक है। तो अब अपने आते हैं किस गए इसमें, ठीक है। तो इसकी जो परीक्षा पारी है, परीक्षा तिथि है, वो है अपने 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026 तक, मतलब 6 पारियों में पेपर होंगे इसके, 6 पारियों के अंदर इसकी परीक्षा होगी, ठीक है। और इसके आवेदन करने के लिए देखो, आपको एक तो चाहिए आपको स्टूडेंट आईडी और दस्तावेज, ठीक है। दस्तावेज में 10+2 की मार्कशीट, ठीक है, उससे आपका हो जाएगा, ठीक है। 10th और 12th की आपको मार्कशीट चाहिए आवेदन करने के लिए, ठीक है। उससे आपको हो जाएगा, ठीक है। और ये ओएमआर में इस पेपर होगा, मतलब आपको उसी ओएमआर शीट में गोले लगाने हैं, ठीक है। इस बार इसका पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, ये मैं आपको समझा दूं। तो इसमें पैटर्न चेंज हुआ क्या है, तो देखो इस बार पैटर्न ये चेंज हुआ है, सॉरी, देखो तो इस बार पैटर्न ये चेंज हुआ है कि इसमें जो है ना, पहले आते थे अपने 150 प्रश्न, ठीक है। 150 प्रश्न को है ना काट कर, है ना, अपने लमसम लमसम इस बार प्रश्न कर देंगे 120, ठीक है। पहले इसके मैक्सिमम नंबर थे 300, इस बार घटा कर दिए 400, और सिलेबस भी घटा इसके कारण, ठीक है। सिलेबस भी चेंज हुआ है, ठीक है। और टोटल टाइम, जो आपको टाइम भी कम हुआ है, पहले 3 घंटे मिलते थे, अब मिलेंगे आपको 2 घंटे और 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। और 240 नंबर का पूरा पेपर है, और 120 प्रश्न आएंगे। और इस बार इसमें 1/3 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और पास होने के लिए आपको लमसम 48 प्रश्न सही करके आने हैं, ठीक है। 120 में से आपको 48 प्रश्न सही करना है। अनुमानित सम्मानित मैं तो बोलता हूँ 120 के 20 सही करके आओ, ताकि आपको ना बार बार देनी ना पड़े, ठीक है। और इस बार इसकी शायद वैलिडिटी बढ़ाई है, पहले 1 साल थी, इस बार कुछ बढ़ाई है, मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हुआ क्या, देखो अब क्या है इसमें, अब देखो इसका आगे सिलेबस सब्जेक्ट क्या क्या है और इसकी वैलिडिटी कितनी है, ठीक है। तो अब इसकी जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी इस बार अपने कितनी है इसकी, इस बार इसकी वैलिडिटी 3 साल कर दी है, मतलब 3 साल इसकी वैलिडिटी बढ़ा दिया। एक बार आप सीटी तो आपको 3 साल वैलिडिटी सीटी की, ठीक है। और उस सीटी वैलिडिटी के चलते आप ना राजस्थान की अन्य भर्ती परीक्षा जैसे एलडीसी हो गई, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, एसआई, ठीक है, वो आदि आगे मैं बता दूं कौन सी भर्ती से मिली तो बोल देता हूँ मैं, ठीक है। देखो इस बार इस सब्जेक्ट में ना एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है अपने, जन स्वास्थ्य, हेल्थ, ठीक है। इस बार ये एक नया विषय ऐड हुआ है सीईटी में, ठीक है। और इसके बाद तो अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ये साइंस है, ही है, मैथ्स है, ही है, रीजनिंग है, और हिंदी है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है अपने, ठीक है। राजस्थान जीके में देखो अपने इतिहास, भूगोल, कला एवं संस्कृति, ठीक है। और इस बार इसमें भारत का भूगोल भी है। भारत के भूगोल में हमने राजनीति बनती है, और भारत का भूगोल पढ़ना है, राजनीतिक विज्ञान और भारत का भूगोल अपने को पढ़ना है, ठीक है। और अन्य विषय में अपने 2 विषय आगे, वो है अपना कंप्यूटर, कंप्यूटर और अंग्रेजी, ठीक है। कंप्यूटर और अंग्रेजी है, ठीक है।
अब इसमें बता दूं मैं आपको भर्ती परीक्षा कौन कौन से सम्मिलित है। ठीक है, भर्ती परीक्षा कौन कौन से सम्मिलित है। तो इसमें जो है पहली तो अपने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, और सेकंड है अपने जमादार, ठीक है, तीसरी है अपने एलडीसी, ठीक है, और चौथा है अपने तीसरा है अपने एलडीसी और कनिष्ठ सहायक और असिस्टेंट प्रोफेसर, और चौथा है अपने वनपाल, पांचवा है अपने छात्रावास अधीक्षक। ठीक है, ये भर्तियों आप दे सकते हो सीटी क्लियर करके। ठीक है, अब अपने आ जाते हैं इसके सिलेबस क्या क्या है और कैसे क्या है। मैं आपको दो तीन सब्जेक्ट का बता दूं, एक तो मैं आपको भारत का भूगोल बता दूंगा, कला एवं संस्कृति बता दूंगा, ठीक है, और राजस्थान भूगोल बता दूंगा। बाकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा अभी आपको। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, देखो तो इस बार जो राजस्थान इतिहास, देखो 120 प्रश्न आ रहे हैं, 240 नंबर का टोटल पेपर है और 2 घंटे 30 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। पर देखो इसमें कोई भी आपको षड्यंत्र नहीं लिखना है, ये बात याद रखना। कोई भी डिजिटल डिवाइस जैसे घड़ी, स्मार्ट वॉच, मोबाइल वगैरह ये मत लेके जाना, क्योंकि इस बार जुर्माना है। 10 लाख या 10 करोड़ का जुर्माना पड़ सकता है आपको। ठीक है, और दंडित आपको अलग से किया जाएगा, आप आरपीएससी की परीक्षा नहीं दे पाओगे। ये सब नियम इंस्ट्रक्शन लिख रखे मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आप देख लेना। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें इतिहास में क्या क्या और भूगोल में क्या क्या। ठीक है, तो इतिहास में देखो अपने तो एक तो है प्राचीन सभ्यता और उसका पुरातत्व स्तर, जो अपने पुरानी सभ्यताएं जैसे कालीबंगा, हाड़, ठीक है, और सिसोदिया आदि। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा फिर। और इनके स्थल पुरातत्व स्थल, ये पौराणिक जो सभ्यताएं हैं कालीबंगा वगैरह, इनके स्थल कैसे क्या है, कहाँ पर स्थित है ये। ठीक है, और दूसरा है अपने प्रमुख शासन और उनकी उपलब्धियां, मतलब जो अपने प्रमुख राजवंश है राजस्थान के वो, और उनकी उपलब्धियां क्या क्या है वो जानना है। ठीक है, और इसके बाद आता है अपने 1857 का विद्रोह क्रांति, ठीक है, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, और प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है, और राजस्थान का एकीकरण, ठीक है, और प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व। ठीक है, और अब आते हैं अपने कला संस्कृति में। तो कला संस्कृति में अपने एक तो है स्थापत्य कला एवं चित्रकला, ठीक है, और लोक संगीत, लोक वाद्य यंत्र, लोक नाट्य और लोक नृत्य। ठीक है, फिर अपने आते हैं धार्मिक पंथ, मतलब संत संप्रदाय अपने। ठीक है, और लोक देवता, इस बार लोक देवियां नहीं है। ठीक है, अब अपने सामाजिक जीवन में वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, रीति रिवाज एवं परंपराएं। ठीक है, भाषा एवं बोलियां। ठीक है, और कला एवं संस्कृति एवं छात्रों के प्रमुख क्षेत्र, कला एवं संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र। ठीक है, तो देखो अभी बहुत सारा सिलेबस है, अभी मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग नए क्लासेस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। Thank you and good night.